शिखा, इधर आ, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा सा तेल गरम करके ले आ। अपनी सास देवकी जी की आवाज सुनकर शिखा दौड़कर रसोई में गई और फटाफट तेल गरम किया और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता है कि खुद से आकर कभी तेल मालिश कर दे। हर समय बताना होता है। इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, पर समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक भी नहीं आई। हे भगवान, तूने मुझे क्या छांट कर बहू दी है जो सांस की तकलीफ भी नहीं समझ सकती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाते हुए देवकी जी बोल रही थी। शिखा चुपचाप सुनती जा रही थी और नजरें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी गुड़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। लगता है वो उठ गई। मम्मी जी, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ। बस 2 मिनट मालिश नहीं करी और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया। कौन सा बेटा रो रहा है? अरे बेटियां तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती है। एक पोते का मुंह दिखा देती तो ये पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, पुचकारती। मेरे खानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही। अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतियां देकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। शिखा समझ नहीं पा रही थी कि हर बात उसकी बेटियों पर ही आकर क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपने ही बेटे की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है? वो चुपचाप जहर के घूंट पी गई। शिखा का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। वो उठकर अपनी बेटी को संभालने चली गई और उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे। खाने की तैयारी करनी थी क्योंकि ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। शिखा दिन भर रसोई में खड़े होकर काम करती थी और शरीर का भार पैरों में आता था। फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना। वो ना तो ढंग से खा पाती थी और ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ उसको कमर में भी दर्द रहने लगा था। फिर भी वो चुपचाप तकलीफ सहकर काम कर रही थी। रात का खाना बनाकर उसने रसोई समेटी और बर्तन मांजे। फिर अपने कमरे में गई ही थी कि दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कहकर लिपट गई। शिखा ने दोनों को सुलाया। इतने में रोहित आ गए और वो बोले, क्या बात है, बहुत देर कर दी। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना रोहित को अपने पति होने का हक निभाने की जल्दी थी। शिखा का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहुओं को अपनी तकलीफ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे कि बहुओं को कोई दर्द नहीं होता है, वो काम से बचने का बहाना ढूंढती है। इसलिए शिखा अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। उसका अपना पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। शिखा के देवर विनीत की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। शिखा पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। फिर विनीत और निधि की शादी हो गई। शिखा पहले ही एक तकलीफ में थी, शादी की तैयारियों में और भी थक कर चूर हो गई थी। शिखा की देवरानी निधि समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही शिखा को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई में शिखा का हाथ बटाने लगी। एक दिन शिखा की तकलीफ बढ़ गई, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो निधि ने शिखा को कमरे में ले जाकर लिटाया और पैरों में गरम तेल से मालिश करने लगी। तभी उधर से देवकी जी ने देख लिया। शिखा को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। ये क्या तरीका है? घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। ये फालतू दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहुओं को इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता है। मैं तेरी सब नौटंकी जानती हूँ। घर में देवरानी क्या आई, आराम फरमाने लगी। चल उठ, वरना। देवकी जी की बात को बीच में ही निधि काटते हुए बोली, वरना क्या मम्मी जी? ये क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का? वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं, जो दर्द में भी काम करती रहे।
भाभी के पैरों में सच में दर्द है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आपको उनकी तकलीफ नाटक क्यों लगती है? दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है? सिर्फ आपको ही हक है मालिश करवाने का? वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती है, पर उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूं। देवकी जी की अनुमति लिए बिना निधि कार चलाकर शिखा को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। निधि जी लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर काम करने से आजकल हर महिला के पैरों में दर्द रहने लगा है। इनके खानपान में भी कमी है। ये पूरी डाइट नहीं लेती है। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। आराम नहीं करने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है। शिखा जी को पूरा आराम करवाइए और इनके खानपान का ध्यान रखिए। और हाँ, कोशिश करिए ज्यादा देर तक रसोई में खड़ी ना रहे। रसोई के भी कुछ काम बैठकर निपटाए जा सकते हैं। ये कुछ दवाइयां दे रही हो, बाकी आप समझदार हैं। अपनी दीदी का ध्यान रखिए। डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। शिखा को घर आकर निधि ने पूरा आराम करवाया। निधि का बिंदास रूप देखकर देवकी जी की अक्ल ठिकाने आ गई। जैसा निधि ने कहा वो वैसे काम करती रही। शिखा के बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। शिखा का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खानपान की वजह से शरीर में फिर से जान आ गई। शिखा भाभी, आपको इतनी तकलीफ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रही। ये गलत है। अपने ही शरीर की आप ही उपेक्षा करोगे तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी, अपनी तकलीफें बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा। मैं तो जरा भी दर्द होता है काम छोड़ देती हूँ। दर्द सहकर भी काम करते रहो तो ये तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। भाभी, हम बहुए हुए तो क्या हुआ, इंसान तो है, दर्द तो होता ही है। मन तो करता है आराम मिल जाए। आज हम काम ना करें या काम छोड़ दे। हाँ निधि, तुमने छोटी होकर मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की तो घर वालों ने भी नहीं की। मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वो तकलीफ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी ही परवाह करना भूल गई। तुमने देवरानी होकर मेरे लिए इतना सब किया। शिखा ने अपनी देवरानी को कहा। शिखा भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, पर मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूं। निधि ने शिखा को गले लगाते हुए कहा। देवरानी और जेठानी का ये प्रेम देखकर देवकी जी सतर्क हो गई। क्या उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान से रहना है तो बहुओं की भी तकलीफ समझनी होगी। दोस्तों, बहुओं की तकलीफ नाटक क्यों समझी जाती है, ये बात मुझे आज तक भी समझ नहीं आई। घर में सबको तकलीफ हो सकती है, पर बहू को कोई दर्द हो तो उसे बहाना बता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुएं भी तकलीफ सहती रहती है, अपनी तकलीफ बताती नहीं है। दर्द को सहना समझदारी नहीं है, दर्द को दूर करना समझदारी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।